भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है माओ सचिन चौधरी। इस समय हम हैं अशोकनगर जिला के चंदेरी में होते जिले की दो विधानसभाओं के दो कद्दावर नेता हमें इकट्ठे मिल गए, एक ही संघ में मिल गए। सो हमने की चलो आज एक ही संघ बतियाली में गोपाल सिंह चौहान डग्गी राजा जी चंदेरी से विधायक हैं और यादवेंद्र सिंह जी जो उनके समर्थक मान रहे हैं कि वे भावी विधायक हैं। फिलहाल डग्गी राजा राजा क्या चल रही चुनाव की तैयारी? चुनाव की तैयारी है। राव यादवेंद्र सिंह राव परिवार के आने से हमारी समूची गुना लोकसभा में बहुत जबरदस्त राव साहब का प्रभाव है। राव देशराज सिंह जी एक बहुत अच्छे नेता और एक चरित्रवान नेता और गरीबों के मसीहा के रूप में उनकी छवि राव साहब की जानी जाती थी। वो 4-5 बार विधायक रहे और विधायक नहीं भी रहे। सदैव उनने जनता की सेवा की और जनता के लिए हमेशा निष्पक्ष और ईमानदारी से राव साहब ने काम किया। राव साहब का जीवन एक सफेद चादर की तरह बिल्कुल साफ सुथरा जीवन रहा और हर व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति की उनने मदद की और बहुत छोटे से उनने राजनीति की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी की जब सभी सीटें यहां कांग्रेस की थीं, राव देशराज सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी के नींव के पत्थर कह सकते हैं राव साहब के लिए कि जिनकी वजह से अशोकनगर जिले में भारतीय जनता पार्टी की पहचान हुई और जिनकी घोर उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ने की। वो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से लड़े, कभी किसी से डरे नहीं। उनका जीवन एक बहुत ही संघर्षमय जीवन रहा और उनने अपने जीवन में लगातार भारतीय जनता पार्टी की यहां से तीनों विधानसभाओं में सफलता दिलाई। एक बार तीनों सीटें वो खुद मुगावली से बने, चंदेरी से राव राजकुमार सिंह जी बने और अशोकनगर से गोपीलाल जी। तीनों सीटें उसमें सबसे अधिक अगर किसी को योगदान जाता है तो राव देशराज सिंह जी के लिए जाता है। अब उनकी घोर जो उपेक्षा पार्टी में हो रही थी, राव यादवेंद्र सिंह के आने से हमको पूरे अशोकनगर जिले में और सीपरी जिले में और गुना जिले में भी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ हजारों की तादाद में अभी राव यादवेंद्र सिंह के नेतृत्व में ज्वाइन पार्टी में हुए हैं। यादवेंद्र सिंह जी के आने से मुझे भी व्यक्तिगत बहुत और मेरी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही जबरदस्त फायदा हुआ है। मैं तो ये कहूंगा राव देशराज सिंह जी वो ग्वालियर चंबल संभाग में समाज के एक बहुत बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। प्रदेश के लेवल में उनको कहा जाए प्रदेश लेवल के नेता थे तो ये कम नहीं है। लेकिन बुंदेली में होन दो तनक बताओ तो ये बताओ आपके भारतीय जनता पार्टी ने आपके ना प्रत्याशी घोषित कर दो, आपकी भी 2-4 दिन में टिकट भैयात, तो भाजपा के प्रत्याशी के आवे के बाद कैसा माहौल है आपके? भाजपा के प्रत्याशी से अभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया, मुझे टिकट दिया तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा और पार्टी ने अगर टिकट नहीं दिया, जिसको टिकट देगी उसका प्रचार करूंगा। तो अब भाजपा ने जो रणनीति के तहत के भैया हम रघुवंशी समाज को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कह गए थे कि हम रघुवंशी समाज के संग हमेशा संग हैं, फिर एक टिकट दो, तो सामाजिक समीकरण या बाकी समीकरणों के हिसाब से चंदेरी में क्या स्थिति? मुझे रघुवंशी समाज का 60% से कम 50 से 60% वोट मिलेगा। मुझे सभी समाजों का वोट मिलता है। मेरी खुद की तो कोई समाज है नहीं, मुझे सभी समाजों का समर्थन है। इसलिए मुझे अगर पार्टी टिकट देगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं चुनाव जीतूंगा। यादवेंद्र सिंह जी क्यों दिन हो गए, कुछ महीना हो गए कांग्रेस ज्वाइन करें, नई पार्टी में कैसो फील आ रहा हो? देखिए, नई पार्टी में आके बहुत अच्छा लग रहा है। हम ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे एक तरह से स्वतंत्र हो गए और एक जो सर को भार है तो वो वजन हट गया। और
भाजपा में रह के बड़े बंदे बंदे से महसूस करते, अपने आप में जो कोई निर्णय है वो निर्णय नहीं ले सकते, कोई से कुछ बात नहीं कह सकते। अब हम स्वतंत्र हैं, हम अपनी बात रख पा रहे हैं जनता के सामने, हमें जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे, और हमारे साथ में जो कार्यकर्ता हैं वे सब स्वतंत्र हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत खुश हैं सब लोग। आपके आवे के बाद समीकरण बदले, मंत्री जी की टिकट ही फंस गई आपके चक्कर में। देखिए, अब जो वैसे तो भारतीय जनता पार्टी को है, टिकट फंसबो या मंत्री जी देवो या कोई ही देवो, बाकी ये है कि अगर अच्छा व्यवहार करते कार्यकर्ताओं के साथ, और तो आज ऐसे दिन कहाँ देखना पड़ते, अब जो वो है वो तो काटना पड़ेगा साहब। और टिकट अब कोई ये भी दे, लेकिन जनता ने मन बना लो इस बार तो कोई सिंह हो कोई हो, क्योंकि इनके द्वारा जो भ्रष्टाचार और जो कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करो जा रहा है, जाको बदलो तो इस बार लेगी जनता, और कार्यकर्ता भी लेंगे। जनता ने भी फुल मन बना रखो है कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार लाना है। तो हम गांव गांव में जात भी हैं, तो सब लोगों को कहो जो ये कि भैया इस बार तो कांग्रेस को ही वोट देंगे। लेकिन कई जा रही के टिकट बदले जा सकत, सांसद जी को भी मैदान में उतारे जा सकत, ऐसी परिस्थिति में आपकी कोई रणनीति तो नहीं बदलने पर? देखिए, हमारी कोई रणनीति नहीं बदल रही, हम लोग लगातार जनता के बीच में काम कर रहे हैं, और जनता ने फुल मन बना लाओ कि इस बार कांग्रेस से वोट देना है। हम लोग भी लगातार पिछले कई वर्षों से जनता के सुख दुख में साथी हैं और जा रहे हैं। तो कोई किसी को भी टिकट दे दे भारतीय जनता पार्टी, चाहे सांसद जी को दे दे, चाहे मंत्री जी को दे दे, चाहे कहीं दिल्ली बंबई से कोई बड़ा प्रत्याशी ले आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जनता कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस बार जनता फुल चुनाव में पूरी तरीके से पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी को ही जिताने का कार्य करेगी, और बड़ी दमदारी से इस बार चुनाव प्रत्याशी और कार्यकर्ता तो लड़ेंगे सो लड़ेंगे ही, साथ साथ में इस बार जो हमारे क्षेत्र की और हमारे जो जिले की जनता है वह भी चुनाव लड़ने को काम करेगी। ये फुल तरीके से तैयार बैठे हैं और सबने मन बना ला है। राजा, जो है अब तक आप जब भी चुनाव लड़ते तो चंदेरी क्षेत्र की गुना लोकसभा को हिस्सा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी लगातार प्रचार भी करते, आपके संगे भी हते। ई बेर बिना सिंधिया जी के चुनाव है तो अच्छो है कि कछु कमी रह लगे? कांग्रेस पार्टी एक देश की बहुत बड़ी विचारधारा है, जो सभी धर्मों को, सभी संप्रदायों को, सभी वर्गों का इज्जत करती है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे पिताजी भी सन 1962 में एमएलए रहे, और 1955 से लेके 1983 तक जनपद अध्यक्ष रहे। 1983 में मैं कांग्रेस पार्टी के समर्थन से पहली बार जनपद अध्यक्ष बना। 20 वर्षों तक मैं जनपद अध्यक्ष रहा कांग्रेस पार्टी के आशीर्वाद से। तो जब मैं जनपद अध्यक्ष 20 साल बना था तो मुझ पर किसी की कृपा नहीं थी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे जनपद अध्यक्ष बनाया था। 20 वर्ष तक जनपद पंचायत का अध्यक्ष रहा। 2003 में मुंगावली से एमएलए रहा। मेरा ये नवा इलेक्शन है, 20 साल जनपद अध्यक्ष और 5वां विधानसभा का इलेक्शन है। तो सदैव मुझे तो ऐसा महसूस हुआ कि लोगों ने हाथ के पंजे पे के सिंबल पे मुझे वोट दिए। तो मैं इस चीज को इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी की, राजीव गांधी जिनने देश के लिए कुर्बानी दी, उस पार्टी से एमएलए रहा। और सर्वप्रथम मुझे 2003 में आदरणीय राजा दिग्विजय सिंह जी की चरणों की कृपा से मुंगावली से टिकट दिया। तो मैं पंजे के निशान से जीता हूं। तो मैं ये कैसे महसूस करता हूं कि पार्टी से हटके अगर मुझे आज कांग्रेस से हटा दिया जाए तो हो सकता है मैं पंच का भी चुनाव ना जीत पाऊं, सरपंच का। क्योंकि जो समर्थन मुझे मिला वो पंजे के निशान पे मिला, और पंजे के सिंबल की वजह से आज हम जो भी हमारी हैसियत है या जो भी हमारी पहचान है वो हाथ के पंजे की वजह से। लेकिन सिंधिया जी तो कह रहे कि आपको जितावे में उनकी बड़ी भूमिका है, आप इनके चंदेरी में ही किया गया।
इस बारे में जनता निर्णय करेगी, विचार करेगी। जनता निर्णय करे, लेकिन जी तरीके से रणनीति बनाई जा रही है कि कही जा रही कि सांसद जी को जो है कोनो भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा दो जाए ताकि वह सीट खाली हो जाए लोकसभा। हो सकता है ये उनकी रणनीति हो, परंतु सांसद जी या राज्यसभा सांसद जी की बात करें तो यदि उनने कुछ अच्छो काम करो हुई है, जनता के बीच में गए हुई है, जनता के सुख दुख में रह हुई है, कछु विकास करो हुई है, कछु रोजगार दो हुई है, तो जनता बनाएगी। और अगर कछु न करो हुई है तो न लोकसभा सांसद जी ये बना रही, न राज्यसभा सांसद जी ये बना रही। और पहले भी अपन देख चुके कि खूब लंबी लंबी लीडों से धूला चाट चुके, तो ये कोई नई बात नहीं है। जनता जनार्दन है और जनता ही राजा है लोकतंत्र में। यदि जनता के साथ में अच्छा करेंगे और जनता के बीच में रहेंगे तो जनता आपको राजा बनाएगी, और अगर आप जनता के साथ में नहीं रहेंगे और जनता के बीच में नहीं रहेंगे और जनता के लिए कार्य नहीं करेंगे तो जनता बड़े बड़े राजाओं को नीचे भी गिराने का कार्य करती है। जनता ही भगवान है लोकतंत्र में। तो भैया जो जनता में अगर अच्छा कार्य किया होगा तो बकायदा आपके लिए जनता आगे बढ़ा देगी, और नहीं किया होगा तो बकायदा जनता आपको जमीन पर बिठाने का कार्य भी करेगी। अब ये उनका विषय है, उनकी पार्टी का विषय है कि उनकी क्या रणनीति है, किसका टिकट काटेंगे, किसको टिकट देंगे और क्या उनकी रणनीति कर रहे हैं, ये तो बेही जाने। और जैसे काम तो भारतीय जनता पार्टी में जो षड्यंत्रों बारे बहुत होते रहे, तो कोई नई बात नहीं, जरूरी नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। आपके भैया अब जो है भाजपा में हो, और हमारे पास जो खबर है कि बेबी कांग्रेस में आने की तैयारी। देखिए अब तो ये है कि जो लोग लगातार भाजपा में उपेक्षित हो रहे हैं तो बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं। ऐसे भैया नहीं, ऐसे कई भैया हैं जो आगे की तैयारी कर रहे हैं। और अब समय जैसा जैसा नजदीक आ जाएगा वैसे बड़ी संख्या में बहुत से हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में जो उपेक्षित और परेशान बैठे वे आगे को मन बना रहे हैं। तो बिल्कुल जरूर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आ रहे हैं इस बार जिले में। मेरी भी कई कार्यकर्ताओं से बात भई तो उनको कह वो जो है भैया हम बहुत परेशान हो गए, किसी दिन कोई अच्छे बड़े नेता है, कोई बड़ा कार्यक्रम हो तो हम सब लोग भी अब आपके साथ में आके और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेंगे। तो बड़ी संख्या में लोग जो है कांग्रेस पार्टी में आवे को तैयार है, जो दावा है नेताओं को। कुछ दिन पूर्व में हमारे स्वर्गीय पूर्व विधायक राव देसराज सिंह जी की मूर्ति का अनावरण अमरोद में होगा। जो बचे खुचे कार्यकर्ता हैं हजारों की तादाद में उस दिन राव देसराज सिंह जी की जो मूर्ति का अनावरण होगा उनकी स्मृति में, उसमें हो सकता है कि हजारों की तादाद में अशोकनगर, मुंगावली और चंदेरी विधानसभा के हजारों कार्यकर्ता भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होंगे। आप देखिए, चंद दिनों की बात है। चंद दिनों की बात है। दो ही नेताओं को दावा है कि बड़ी संख्या में भाजपा के और तमाम दलों के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक बड़ा माहौल अशोकनगर जिला में है। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लिए। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगारोन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।